So good afternoon, all of you. Welcome back to our revision session of math for JEE Mains 2021. लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था रिवीजन ऑफ M19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिसमें से मैट्रिसेस वाले पोर्शन का रिवीजन एज पर अवर मॉड्यूल M19.1 M19.2 हम कर चुके हैं, जिसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके ऑपरेशन इंक्लूडिंग एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मेथड का एक रूल, a इंटू बी इक्वल टू सी में कौन सा रिडक्शन अप्लाई करने से कौन से दो मैट्रिसेस पे फर्क पड़ेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, एंड वो उसकी दो एप्लीकेशन। इतने क्वेश्चन हम देख चुके थे, या इतने सारी मेथड्स हम रिवाइज कर चुके थे, ax इक्वल टू बी एंड टू फाइंड a इनवर्स ऑफ a। अब जबकि हमारे ये सारी चीजें क्लियर है, मैट्रिसेस का ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट क्लियर है, चलो अब शुरू करते हैं हमारे डिटर्मिनेंट, which is our topic M19.3. Okay, फिर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का कॉम्बिनेशन। So first, can you tell me what do you know about determinants till now? Till now मतलब अभी तो पूरा जानते ही हो, but what you are able to reconnect or recollect about determinants? मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट कैसे कनेक्टेड है? तो yes, determinant is nothing but your a value related to matrix. So मतलब मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ, हाँ ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जिसका इनपुट है मैट्रिक्स, ओके, जिसका इनपुट है मैट्रिक्स एंड उसको फंक्शन में रख रहा हूँ, तो उसके आउटपुट में मुझे मिल रही है एक वैल्यू, वैल्यू ऑफ रियल नंबर। एम आई करेक्ट? ओके, एंड डेफिनेटली वो मैट्रिक्स में अगर सारे नंबर्स रियल है, मुझे आंसर रियल मिलेगा। अगर मैट्रिक्स में सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे आंसर कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है, या कुछ नंबर्स कॉम्प्लेक्स है तो उसमें भी रियल भी मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है, बट अभी के लिए सिर्फ हम रियल डोमेन की बातें करेंगे। तो अगर मैट्रिक्स आपके में इनपुट डाल रहा हूँ एंड वो हर एक मैट्रिक्स के इनपुट के साथ कोई ना कोई मुझे आउटपुट मिल रहा है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड योर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का सिंबल है ये। अब डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन है? 2x2 के लिए अलग, 3x3 के लिए अलग। अगर कोई आपका 2x2 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो ये मैट्रिक्स के रिलेटेड एक वैल्यू जो आपकी डिफाइन होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, yes, and it is defined for only square matrix. Yes, I forgot to tell that. Determinant is only defined for square matrix. तो यहाँ पे वो आपका हो जाएगा determinant A is equal to determinant of AB CD, which is nothing but your AD minus BC. Determinant A equal to AD minus BC. ये याद होगा आप सबको, right? AD minus BC. चलो अब 3x3, अगर आपके पास 3x3 डिटर्मिनेंट है, सपोज आपको कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा, डिटर्मिनेंट को जनरली डेल्टा सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। यस, वन मेथड इज योर सारस रूल। सारस रूल आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एक तो आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसमें से ही बाकी दोनों को बाद में रख दो आप, ए डी जी बी एच, फिर रो कॉलम, एंड जैसा कि मैंने आपको कॉलम को रख के दिखाया था, वही सेम चीज आपको रो को रख के करनी है नीचे, तो भी आप कर सकते हैं। डू यू नो दैट एवरीवन? जैसे ये आपका ए बी सी डी एफ जी एच आई है, तो वही सारस रूल आप दो रो को नीचे रख के भी कर सकते हैं, ए बी सी डी एफ, वहां पे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा एन ऐसे, ओके। तो इधर आप डिटर्मिनेंट के बगल में दो कॉलम रख के करें, या डिटर्मिनेंट के नीचे दो रो रख के करें, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। तो ये तो मैंने आपको दूसरा ऐसे ही दिखाया, बट हम वही याद रखेंगे जो ऑलरेडी हमने किया है, नो न्यू थिंग्स इन रिविजन पहले, फिर बाद में धीरे धीरे नई चीजें आप देख सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे आपके पास रहेगा ए डी जी बी ई एच,
ऐसे मिल जाएगा आपको? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। ना, दूसरी मेथड क्या थी? दूसरी मेथड में हम उसके माइनर एंड को फैक्टर्स का यूज कर रहे थे, हाँ या ना? ओके, माइनर एंड को फैक्टर आपको याद होंगे, तो दूसरी मेथड समझने से पहले हमें उसके माइनर्स एंड को फैक्टर्स को याद करना पड़ेगा। चलो, माइनर्स कैसे डिफाइन है? डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट के माइनर कैसे डिफाइन है? अगर कोई भी मुझे माइनर फाइंड करना है एम आई जे ऑफ ए आई जे, तो उसमें बस हमें ए आई जे के रो एंड कॉलम को ढकना है। ए आई जे मतलब ith रो jth कॉलम, फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स को बना के एक डिटर्मिनेंट बनाना है, एंड वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। एम आई करेक्ट एवरीवन? ये याद होगा सबको माइनर? यस और नो? जस्ट वी आर सीइंग द टर्मिनोलॉजीज अगेन। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे f का माइनर चाहिए, सो डिटर्मिनेंट ए बी जी एच और ए एच माइनस बी जी इज माइनर ऑफ f। वो f का माइनर हो जाएगा, हाँ या ना? कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, यस। कोफैक्टर को अगर मैं कैपिटल ए नाम दूं, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू ए आई जे। -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू ए आई जे। जैसे यहीं पे, हाँ हाँ सॉरी, एम आई जे, मैंने ए आई जे लिख दिया, माई मिस्टेक, एम आई जे। जैसे यहीं पे एफ का अगर मुझे कोफैक्टर चाहिए, तो उसकी -1 टू द पावर रो एंड कॉलम, एफ आपके कौन से रो में है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इसी को अगर मैं कोफैक्टर फॉर्म में लिखूं, कोफैक्टर ऑफ एफ इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए बी जी एच इज इक्वल टू -1 ए एच माइनस बी जी। क्लियर एवरीवन? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर के साथ यहाँ पे रूल, आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप पहली रो से ओपन कर रहे हो तो स्मॉल ए इंटू कोफैक्टर ऑफ ए, स्मॉल बी कोफैक्टर ऑफ बी, स्मॉल सी इंटू कोफैक्टर ऑफ सी। एम आई करेक्ट? या फिर ए आई और ए आई जे, राइट, ए आई जे। अब ए आई जे में आपको डिपेंड करेगा आप कहाँ से ओपन कर रहे हो। सपोज मैं पहली रो से ओपन कर रहा हूँ, राइट, तो ए वन, ए फर्स्ट रो क्लियर, ए वन, उसके साथ मैं ले रहा हूँ पहले फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ए वन वन, उसका कोफैक्टर ए वन टू, उसका कोफैक्टर ए वन थ्री, उसका कोफैक्टर। यही सेम चीज मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। आई कैन गो थ्रू फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। एम आई करेक्ट? 6 तरीके से मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल सकती है, सेम होगी जो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ, या फिर वर्टिकली बी बी ई एच एच, इन सब का सम। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे रूल्स हैं, सिर्फ डिटर्मिनेंट के रूल्स नहीं है। फिर यहाँ पे हमने ये भी याद रखा था कि प्लस माइनस याद रखने के लिए बस आप एक पहला याद रखो प्लस, उसके बाद जस्ट आपको ऑल्टरनेट करते जाना है, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ से ऑल्टरनेट प्लस, या इधर ऑल्टरनेट आओ प्लस माइनस माइनस प्लस। एम आई करेक्ट? इस तरीके से हम साइंस भी क्विकली याद कर सकते हैं।
अब एक और रूल था यहाँ पे कि अगर आपके डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स हैं या अगर आपके मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं, ये मान लो आपका डिटर्मिनेंट है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ डेल्टा, जहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अगर किसी भी रो को कोई दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रैंडमली किसी के साथ नहीं, किसी रो के एलिमेंट्स को कोई दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या फिर वेट, यस, मान लो यहाँ पे A11 मैंने ले लिया, A12 ले लिया, A13 ले लिया, इसको अगर कैपिटल A21 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैपिटल A22, कैपिटल A23, दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, या इन्हीं एलिमेंट्स को A11, A12, A13, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो A31, A32, A33, बोलो इसका आंसर क्या मिलेगा? Isn't this answer is 0? हाँ या ना एवरीवन? और ऐसे जितने भी पॉसिबल होंगे, हर रो के साथ और दो रो पॉसिबल है, हर रो के साथ और दो रो पॉसिबल है। सो तीन रो के साथ ऐसे 6 कॉम्बिनेशन, तीन कॉलम के साथ ऐसे 6 कॉम्बिनेशन, 6 + 6 12 कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर 0 होगा। एम आई करेक्ट? बट अगर उसी रो को उसी रो के कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, इफ आई एम एडिंग A11 into कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, इन सब का सम मुझे क्या मिलेगा? Isn't it डिटर्मिनेंट? राइट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसी रो के एलिमेंट्स को अगर उसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट। बट किसी दूसरे रो की कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ तो मुझे कोफैक्टर नहीं मिलेगा, इट विल बी 0। बट अगर उसी रो के एलिमेंट्स को कोई रो नहीं बट कोई कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मुझे डिटर्मिनेंट या 0 मिलेगा? नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या अगर वो मिल रहा है तो दैट कैन बी वन कोइंसिडेंस, बट हमारे पास जो रूल है वो रो के साथ रो के एलिमेंट, कॉलम के साथ कॉलम के एलिमेंट। ओके, चलो इसके बाद और क्या था डिटर्मिनेंट के लिए? इतना क्लियर पहले, अभी जस्ट हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन देखी, उसको ओपन कैसे करना है वो देखा। ओपन करने के लिए साथ में ये रूल्स देखे। Can we see row operation and column operation in determinant? Different properties of determinant of matrix, right? Sure. अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इसमें मैं रो प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड कर सकता हूँ, बट रो प्रॉपर्टीज को अभी साथ में साइड में रखूं, सारे मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को पहले याद कर दे। तो मैट्रिसेस में सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमने कौन सी पढ़ी थी? A + B, A - B वाली, आया ना? क्या वही सेम प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेंट में अप्लाई कर सकता हूँ? टेल मी, कैन आई से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A + B इक्वल टू डिटर्मिनेंट A + डिटर्मिनेंट B? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, राइट? तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। कैन आई से डिटर्मिनेंट ऑफ A into B इक्वल टू डिटर्मिनेंट A into डिटर्मिनेंट B?
सॉरी, ट्रू, श्योर, फॉल्स, चेक। चलो आगे। अगर मैं किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मैट्रिक्स में हमारा रूल क्या था? वो स्केलर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, हाँ या ना? वो मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लाई होता था हर एक एलिमेंट के साथ। बट अगर डिटर्मिनेंट में मैं किसी के को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या फिर ठीक है पहले कर देते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या है? क्या ये के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा? यस। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम? कोई भी एक रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम कॉमन निकालने के लिए भी सेम कंडीशन होगी। जब भी मुझे के को कॉमन निकालना होगा, कोई भी एक रो में से वो कॉमन निकलेगा या कोई भी एक कॉलम में से वो कॉमन निकलेगा। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, राइट? So k into a b c d e f g h I, k k b k c k d k e k f k g k h k I। अगर मैं रो ऑपरेशन से मैट्रिक्स में आर आई और आर जे को इंटरचेंज कर रहा हूं तो डिटर्मिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट विल बी चेंज इन डिटर्मिनेंट? टेल मी, अगर आर आई और आर जे चेंज हो रही है तो डिटर्मिनेंट में क्या चेंज होगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, या नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन्स उसकी साइन चेंज हो जाएगी, राइट? डेल्टा बिकम्स माइनस डेल्टा। अगर आर आई और आर जे चेंज हो रहा है तो डिटर्मिनेंट की साइन चेंज हो जाएगी। किसी आर आई को हाँ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? क्या वो चेंज हो जाएगी? चेंज होगी तो क्या चेंज होगी? के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो में एक दूसरे रो के साथ के को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, तब क्या होगा? क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होगी? चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी? नहीं चेंज होगी तो क्या? राइट, सेम। यहाँ पे आपकी वैल्यू रहेगी सेम। चलो, अब कौन सी प्रोसेस बची? आई थिंक सारी प्रोसेस आ गई। एलिमेंट्री ऑपरेशन तो यही है। हाँ, ट्रांसपोज में आएंगे। इफ टू रोज आर सेम, अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरी की पूरी जीरो है तो आंसर क्या होगा? कोई भी एक रो जीरो है, कोई भी एक कॉलम जीरो है, आंसर जीरो होगा। मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट में कोई फर्क पड़ेगा? ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट में कोई फर्क पड़ेगा?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम। यहाँ पे एक और चीज, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मुझे कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। या कोई लोअर डायगोनल मैट्रिक्स का या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? हाँ, इट इज नॉट 0, इट इज a इंटू बी इंटू सी, इट इज योर प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, राइट। अगर वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, या अपर डायगोनल मैट्रिक्स है या लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी ABC। आई होप ये आप सबको याद होगा, राइट। हाँ, अब कोई एक डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम में प्लस है, सपोज ये आपका हो गया ABC DEF GHI, यहाँ पे आपके पास JKL एडिशन में, क्या यहाँ पे मैं कुछ स्प्लिटिंग कर सकता हूँ, हाँ या ना? क्लियर? बाकी दोनों रो उसमें सेम रखनी है, राइट। बाकी दोनों कॉलम एज इट इज। फिर आपका कंसेप्ट आता है एडजॉइंट, ए इनवर्स, बट वो सब 19.4 में पढ़ना है। एडजॉइंट, रैंक, वो सब 19.4। हाँ, अब बचा है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तीन फंक्शन है, मतलब तीन नहीं, एग्जैक्टली 9 फंक्शन। अभी के लिए ऐसा मानो कि हम पहले तीन को फोकस कर रहे हैं। FGH DY/DX हमें अप्लाई करना है, बाकी कुछ भी हो सकता है। कोई फंक्शन आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, सारे के सारे फंक्शन हो सकते हैं अंदर। अच्छा, ये कैसे हम करेंगे एवरीवन? हाउ वी कैन फाइंड दिस डिफरेंशिएशन? U इंटू वी रूल से याद रखवाया था। U इंटू वी रूल में हम क्या करते थे, याद करो। U dV/dx plus V du/dx। Yes, one student is telling give differentiation to all the elements। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स में करना है तो हाँ पॉसिबल है। फिर ऐसा ही आपने एक दूसरा भी देखा था, dy/dx ऑफ UV/W। U कांस्टेंट रखो, या पहले आप V और W को कांस्टेंट रखो, du/dx प्लस UW को कांस्टेंट रखो, dV/dx प्लस U एंड W आपका हो गया ना, VW को कांस्टेंट रखो, du/dx। VW हो गया, U का डिफरेंशिएशन हो गया, V का हो गया, अब W का बाकी UV dV/dx।
क्लियर? तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, जब u का डिफरेंशिएशन करा बाकी के दोनों कांस्टेंट, फिर जब v का करा बाकी के दोनों कांस्टेंट, w का करा बाकी के दोनों कांस्टेंट। यस, तो यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है तो आप आइदर रो वाइज या कॉलम वाइज अप्लाई कर सकते हो। जब कोई एक रो में अप्लाई करोगे बाकी की दोनों रो कांस्टेंट। यस, एफ डैश जी डैश एस डैश, फिर हमने यहाँ पे क्या दिया, आई जे के, एंड यहाँ पे एलेवन प्लस आई जे के का डिफरेंशिएशन एफ जी एच एज इट इज, एलेवन एज इट इज, प्लस एलेवन का डिफरेंशिएशन आई जे के एज इट इज, एंड एफ जी एच एज इट इज, या फिर हाँ सही है, ये मैंने किया है रो वाइज। क्या इसी तरीके से मैं कॉलम वाइज भी जा सकता हूँ? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। तो इसी तरीके से हम कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, और कुछ बच रहा है डिटर्मिनेंट में? आई थिंक जितना हमने देखा था सारी की सारी चीज हमने रिवाइज कर ली। चलो अभी वो याद आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी चेक करो। वॉज द डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट फॉल्स श्योर? एक बार चेक करो, शायद ही हमने अप्लाई किया है कई बार, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। भाई ट्रू होता है, एक लेके देखते हैं, शायद ही हमने किया है। आप ही का ये होमवर्क एक्सरसाइज का अगर मैं ये लेवल 3 का क्वेश्चन उठाऊं, शायद वहां पे हमने ऐसे कन्वर्ट करके किया था। देखो ये आपका लेवल 3 का क्वेश्चन ऐसे दिया है, a1x1 प्लस b1y1, फिर इधर है आपका a2x1 प्लस b2y1, a3x1 प्लस b3y1। इसी के साथ इधर आपको दिया है a1x2 b1y2, a2x2 b2y2, a3x2 b3y2। a1x3 प्लस b1y3, a2x3 प्लस b2y3, a3x3 प्लस b3y3। तो ये मैट्रिक्स को हमने पहले पूरा कन्वर्ट किया था, इफ यू रिमेम्बर, a1 b1 a1 b1 a1 b1, राइट? रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई होती है, ये 3/3 बन रहा है, हर बार दो दो के प्रोडक्ट है। तो शायद हमने ऐसा किया था, रो इनटू कॉलम, ये a1 b1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x1 y1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x2 y2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x3 y3। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट। फिर a2 b2 a2 b2 a2 b2 a2 b2 a2 b2 x1 y1 a2 b2 x2 y2 a2 b2 x3 y3। फिर
सेम कंसेप्ट यहाँ पे A3 B3, और इधर आपका होगा जस्ट अ मिनट, कुछ गलती कर दी मैंने, x3 नहीं होगा ना, x3 y3 नहीं होगा, इट इज A1 B1 x2 y2, कहीं मैंने A1 B1 x1 y1, हाँ हाँ वेट 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 वेट, x3 y3, तो A3 B3 x1 y1, A3 B3 x2 y2, A3 B3 x3 y3, एम आई करेक्ट? बट अगर मुझे ये रूल अप्लाई करना है, दोनों का डिटर्मिनेंट सेपरेटली फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट में तभी सेपरेटली फाइंड कर सकता हूँ जब वो आपके स्क्वायर हो, हाँ या ना? मुझे ये पता है कि ये 2/3 एंड ये सॉरी, यहाँ पे 3 रो एंड 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो एंड 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई होकर आपका 3/3 मिलेगा, दैट आई एग्री, बट आई कैन नॉट फाइंड दिस डिटर्मिनेंट सेपरेटली, एम आई करेक्ट? डिटर्मिनेंट सेपरेटली मैं कब फाइंड कर सकता हूँ? डिटर्मिनेंट सेपरेटली हम कब फाइंड कर सकते हैं? जब वो आपके स्क्वायर हो, हाँ या ना? एवरीवन, डिटर्मिनेंट के लिए आपके मैट्रिक्स स्क्वायर होने चाहिए, तो इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? 0 0 0 इधर अगर मैं ऐड कर दूं एक कॉलम में, रो में सॉरी, एंड इसके कॉलम में अगर मैं 0 0 0 ऐड कर दूं तो वेट 1 नॉट, ओके, हाँ या ना एवरीवन? चेक। अब a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस 0, a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस 0, a1 x3 प्लस b1 y3 प्लस 0, करेक्ट? भाई सेम चीज होगी सभी जगह, हाँ। तो अब यहाँ पे शायद हमने ये अप्लाई किया था, फिर इसका डिटर्मिनेंट इंटू इसका डिटर्मिनेंट, ये 0 इंटू 0, आंसर इज 0, चेक। क्या इसका आंसर 0 था? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी, M19 19.3 होमवर्क एक्सरसाइज, होमवर्क लेवल 3 क्वेश्चन 9, हाँ आंसर इज सी, 0। Is this clear? That means this concept is true. Determinant of A into B is equal to determinant A into determinant B. सर आपने लास्ट में एक्स्ट्रा में दिया था, हाँ ओके। तो इसके 19.3 के कोई इनक्लास एक्सरसाइज या होमवर्क के क्वेश्चन देखने में इंटरेस्टिंग, या कोई आपने देखे हो, कोई डाउट, एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू सी? काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके ठीक है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रॉम होम। चलो शुरू करें अब 19.4 का रिवीजन, adjoint inverse of matrix, application of matrices and determinant। चलो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, बोलो एडजॉइंट कैसे डिफाइन है, याद होगा, इसके लिए हमने शॉर्टकट भी देखा था।
वो शॉर्टकट था आपके 2x2 के लिए अलग एंड 3x3 के लिए अलग. Adjoint is defined as your transpose of cofactor matrix of A. Am I correct? और आप उसे उल्टा भी लिख सकते हैं. कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए. राइट, ये याद है सबको, एवरीवन? मतलब अगर ए से अगर हमें उसका एडजॉइंट निकालना है. वेट, इसकी बैटरी खत्म हो गई शायद. क्या आवाज ठीक से आ रही है? अभी शायद बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा होगा. फाइन, अगर फाइन है तो कंटिन्यू करते हैं. Okay. What about my noise? What about my voice? 1, 2, 3. Is it coming good? चलो, तो किसी का भी कोई भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट फाइंड करना था, हम कैसे फाइंड करते थे? हम पहले उसका कोफैक्टर निकालते थे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते थे, या ट्रांसपोज निकाल के कोफैक्टर निकालते थे. जनरली हमने ये फॉलो किया था कि जब भी ए का आप ए ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद आप कोफैक्टर निकाल दो उसका, तो ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए. एम आई करेक्ट एवरीवन? ये याद होगा आपको. ओके. अब अगर आपका कोई मैट्रिक्स 2x2 है, तो उसका एडजॉइंट लिखने के लिए शॉर्टकट प्रोसीजर क्या है? फ्रंट रो की अदला बदली. Okay, just a minute. I've been coming to your suggestion. B, A, and second row or second not row, first diagonal, and second diagonal की sign change minus B minus C. Am I correct? क्या हम ये करते थे? हाँ या ना? मतलब एबिन ये क्वेश्चन में डाउट है जो आपने चैट बॉक्स में भेजा है? ओके, ठीक है. फिर पहले एडजॉइंट वाला रिवाइज कर लेते हैं. अगर वो आपका 3x3 है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो बोर्ड के लिए तो मैंने बोला ही था आपको, बोर्ड्स के लिए पूरी की पूरी मेथड करनी है. पहले ए से आप फाइंड करोगे उसका ए ट्रांसपोज, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. अब आपका पार्टीशन हो जाएगा दैट यू आर इन बोर्ड्स और यू आर इन जेई. ओके. अगर आप बोर्ड्स में हैं तो ये ट्रांसपोज होने के बाद अब आपको इसका कोफैक्टर फाइंड करना है. कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने बोला था हम बड़ा सा घर बनाएंगे, 2x2 2x2 2x2. राइट, ये मेहमानों को रखने के लिए, एंड हर एक मेहमान के लिए यहाँ पे काजू कतरी. याद है? 1 2 3 4. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. तो ये था आपका एडजॉइंट ऑफ ए फॉर 3x3. राइट, दिस इज फॉर बोर्ड्स. यही आप जेई में भी यूज कर सकते हो, वॉट एवर फील कंफर्टेबल. बट ट्रांसपोज लेके कोफैक्टर निकालना है. ट्रांसपोज वाली चीजें भूल जाते हैं लोग. जेई में हमें कैसे करना है? बीसीए भी याद है? राइट, जेई में हम कैसे करते थे? यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से, और कोफैक्टर उसका निकालने के लिए हमने रूल रखा था बी सी ए बी.
बी सी ए बी, एम आई करेक्ट? बी सी ए बी बोले तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी। ओके, ए बी सी, ए बी सी, राइट, और इधर ए बी सी, राइट। अभी ये ए बी सी और ये ए बी सी में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको मैं कैपिटल नाम दे देता हूँ, कैपिटल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा बी सी ए बी। चल, तो शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो, पहले बी से करो, ई एच डी बी ई, ई एच बी ई, वही सेम नीचे आएगा, ई एच बी ई। चलो अब सी के लिए एफ आई सी एफ, एफ आई सी एफ, एंड फाइनली ए के लिए डी जी ए डी, डी जी ए डी। व्हाट इज द थंब रूल टू चेक? बी 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 होना चाहिए, राइट, ई एच बी, ई एच बी, राइट। अब इधर ई एफ डी, ई एफ डी। अब इसमें सारी वैल्यू निकालने के लिए सेम, फ्रंट डायगोनल माइनस रियर डायगोनल, फ्रंट माइनस रियर, 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 फ्रंट माइनस रियर। तो यहाँ से एडजॉइंट हमें क्विकली मिल जाएगा। एम आई करेक्ट एवरीवन? राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ये हो गया आपका एडजॉइंट। इसी एडजॉइंट के साथ रिलेटेड है इनवर्स। एडजॉइंट में एक स्टेप ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आता हूं एबिन आपके क्वेश्चन पे, जस्ट ये दो स्टेप बाकी है रिवीजन में, तो वो खत्म कर देते हैं। एडजॉइंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट पहले एडजॉइंट एंड इनवर्स का इतना देख लेते हैं। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके लिए पहली कंडीशन, यार ए शुड नॉट बी अ सिंगलटन मैट्रिक्स। तो इसके लिए नए हमारे डेफिनेशन भी आ जाएंगे, ए डिटर्मिनेंट जीरो, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जैसा हमने याद रखा था, अगर अकेले अकेले जंग लड़ने जाओगे, अकेले अकेले प्रिपेयर करोगे, मार दिए जाओगे। सो दिस इज योर सिंगलटन मैट्रिक्स। अकेला है जल गया और राख हो गया, सब साथ में मेहनत करोगे सबके विजय होगी। सो दिस इज योर नॉन सिंगलटन मैट्रिक्स। अच्छा, शिवाजी द बॉस का डायलॉग है ये मुझे पता नहीं है। शिवाजी द बॉस का डायलॉग क्या था? हाँ मनोज आते हैं, हाँ आपके आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस भी रह गए थे, स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके मनोज, वो भी बाकी है। अच्छा, शेर अकेले आता है, हाँ, बट यहाँ पे वो रिवर्स हो जाएगा। सो नॉन सिंगलटन मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो तो इनवर्स आपका डिफाइन है, एंड दैट इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। तो अगर आपको 3/3 भी दिया जा रहा है, 3/3 के लिए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए के लिए सारा शुरू से तुरंत मिल जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। एडजॉइंट ए हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज लेके बीसीएबी कंसेप्ट, एंड विल गेट एडजॉइंट ए। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस अगर यहाँ तक क्लियर हो तो। ओके, चलो अब ये डाउट, जस्ट अ मिनट।
Okay. So if a and b are roots of ax plus b or ax square plus bx equal to 0, just a minute, चलो रख देते हैं. So if a and b are roots of ax square plus bx plus c equal to 0, जिसके रूट्स हैं a and b, and Sn equal to a to the power n plus b to the power n, right? Sum of n terms to this series is a to the power n plus b to the power n, या कुछ इस तरीके से Sn डिफाइन है. तो चाहे ऐसा नहीं कि वो सम ऑफ n टर्म्स हो, बस Sn ऐसे डिफाइन है. देन फाइंड, अब ये आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स होगा. मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है एबिन? डिटर्मिनेंट है सर. ओके. डिटर्मिनेंट 3 1 plus s1 1 plus s2 1 plus s1 1 plus s2 1 plus s3 1 plus s2 1 plus s3 1 plus s4. yes. Sure. ए एन बी, तो इसका आंसर आपको किसके फॉर्म में दिया गया है? कैपिटल ए एन कैपिटल बी के फॉर्म में दिया गया है ऑप्शंस में. एक मिनट सर. क्योंकि एक चीज ये क्लियर कि अगर ए एन बी इसके रूट्स हैं तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी बाई ए. सर वो कोएफिशिएंट के टर्म्स में दिया है. मतलब स्मॉल ए एन, अच्छा, कोएफिशिएंट मींस कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, राइट? हाँ सर. हाँ हाँ. ओके. एंड ए एन बी हमारा हो जाएगा सी बाई ए, राइट? ओके. S1 S2 S3 S4 ये चार चीजें मुझे यहाँ पे मिलेंगी. S1 इज नथिंग बट a to the power 1 plus b to the power 1, a plus b it is minus b by a. S2 मुझे मिलेगा a square plus b square, जिसे मैं लिख सकता हूँ a plus b whole square minus ab. अब a plus b whole square जो मेरा हो जाएगा minus b by a whole square minus ab minus c by a minus 2ab minus 2ab. हाँ yes, my mistake. minus 2ab minus 2c by a. तो ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस 2ac होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर. करेक्ट. चलो इसी तरीके से अब s3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब. चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं? यस, मनोज इज आस्किंग, आई थिंक दिस वाज एफटी क्वेश्चन. हाँ, ये एफटी का भी क्वेश्चन है एज वेल एज टीपीपी में भी है, ft1 एंड टीपीपी, राइट, एज पर इंफॉर्मेशन गिवन बाय एबिन. a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, तो उसमें मुझे प्लस 3ab करना पड़ेगा, प्लस 3 और a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, तो वो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? इज दिस क्लियर? a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी. चलो a प्लस b इज माइनस b बाई a and वो c by a. So minus b by a whole cube minus 3 times c by a minus b by a. So it is equal to minus b cube by divided by a cube. फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा इधर? a प्लस बी माइनस बी बाई ए मैंने लिखा है ना, माइनस माइनस प्लस 3bc डिवाइड बाई a स्क्वायर. सर यस सर ये वाला वही दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट वाला ही है सर. अच्छा, उसी के ये भी. ओके ओके ओके. सर वही डाउट है, वो दो मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे ना हम, हाँ वो डिवाइड कैसे करना है समझ में नहीं आता है. ओके. वो पैटर्न दिखता नहीं है. जैसे यहाँ पे अगर वो पैटर्न देखना हो, ये तो 3 है, तो इधर 1 प्लस s1 1 प्लस s2 1 प्लस s1 1 इंटू 1 सभी जगह कोएफिशिएंट है, बट अगर रो आपके सेम होने चाहिए 1 1 1 1 1 1, तो ये तो आपके 1 1 1 1 1 1 1 सर 1. जैसे फर्स्ट एलिमेंट 3 है ना सर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा. तो हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स का पूरा फर्स्ट रो 1 है और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो पूरा 1 है. सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो, हाँ नहीं, सेकंड मैट्रिक्स का का फर्स्ट फर्स्ट कॉलम. कॉलम. ओके. हाँ.
तो फिर ये 1 1 0 होना चाहिए, 1 S1 0 होना चाहिए। S1 A B है ना, A प्लस बी है ना, तो 1 प्लस A प्लस बी, इसका मतलब सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम 1 A B होगा। फिर S2। S2 1 A² B²। अच्छा, देन व्हाट अबाउट S3 एंड S4, वो अपने आप बन जाएंगे ऐसा? हाँ सर, हम लिखते जाएंगे तो पूरा मैट्रिक्स बनता जाएगा। ओके। वन 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 1 1 1, राइट? चलो हाँ सर। नाउ आप बोल रहे हो 1 + A + B, राइट? सो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 A B, आप इसे बोल रहे हो 1 + A² + B², फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो 1 A² B²। फिर 1 + S1, ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 1 है, तो 1 + A + B कब आएगा? जब इधर 1 AB हो, एम आई करेक्ट? हाँ सर। फिर 1 + S2, 1 + A² + B², ये सेकंड रो, हाँ ये बन गया 1 + A² + B², हाँ बन गया 1 + A³ + B³। फिर ये 1 + S2, ये 1 1 1, हाँ, so 1 A² B², got it, yes, 1 + A³ + B³, एंड फिर 1 + A⁴ + B⁴ एग्री। सर पर आइडिया कैसे आएगा कि इनको प्रोडक्ट में लिखना है करके? बिल्कुल नहीं आएगा, राइट? जब तक ये वाला क्वेश्चन पहले आप गिर नहीं जाते, फंस नहीं जाते, फिर आप उसे स्टार मार्क करके नहीं लिखते, तब तक आइडिया नहीं आएगा। ओके, अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं ये मेथड कर रहा था यहाँ पे, A² + B² A³ + B³, तो जब तक मैं ये मेथड में आके यहाँ पे कहीं पे अटकता नहीं हूँ, या फिर जब मेरा पूरा आंसर आ जाता है मुझे पता चलता है अरे ये तो बहुत लंबी मेथड हो गई, कुछ छोटा सोचना पड़ेगा, एंड जब तक हम एक बार उसे देखेंगे नहीं तब तक आइडिया नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ आवर स्टार मार्क क्वेश्चन। सर हम टीपीपी में अटके थे ना, तो फिर हाँ टेस्ट में आसान हो गया। हाँ, क्योंकि मैंने जब ये शुरू किया ना, मैं टीपीपी में काफी ये फर्स्ट टाइम ऐसे ही मैं अटका था, राइट? तो वो चीज है। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? रो को कॉलम वाइज लिख दो, 1 AB 1 AB 1A² B², so this is nothing but determinant of A into determinant of A transpose, एंड दोनों सेम होते हैं, determinant of A होल स्क्वायर। तब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसका डिटर्मिनेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या एक 1 के रिस्पेक्ट में बाकी के 2 1 पहले 0 कर सकते हैं, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? तो वो 0 करने के लिए A² - A कर सकते हैं, A - 1 कर सकते हैं, B² - B B - 1। चलो, अगर ये 1 की मदद से इसको 0 कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये A - 1 ये B - 1। इसी को या इसी का यूज कर रहे हो तो ये अगेन 0, A² - 1 B² - 1, राइट? तो ये मिलेगा A - 1 A + 1, पर कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, इधर B - 1 B + 1। इसी 1 से अगर मैं डिटर्मिनेंट ओपन कर दूं, सो A - 1 इंटू B² - 1 माइनस A² - 1 इंटू B - 1। AB² माइनस A, सर A-1 कॉमन निकल जाएगा। पर A - 1 कहाँ से कॉमन निकाला? अगर कॉलम में कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये तो नहीं 1 सर, है ना। डिटरमिनेंट में जो वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं ना वहां पे डिटर्मिनेंट में जो, अच्छा दो यहाँ दो पे, टर्म है ओके ना। ओके, गॉट इट। हाँ, तो A - 1 B - 1 दोनों कॉमन निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ बचेगा B + 1 माइनस
यहाँ बचेगा a प्लस 1, so a माइनस 1 b माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इधर बचेगा b माइनस a, करेक्ट। बट फिर कोएफिशिएंट्स ए बी सी में कन्वर्ट करने के लिए तो मुझे a प्लस बी a इंटू बी चाहिए, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी इंटू a प्लस बी मिलेगा, राइट। ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इंटू बी माइनस ए, एंड मुझे तो इसका होल स्क्वायर चाहिए, माइनस ए प्लस बी। चलो a इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, c बाई ए प्लस बी माइनस बी बाई ए प्लस बी बाई ए प्लस 1 a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई ए इंटू बी माइनस ए, दिस इज डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट a होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया b माइनस सी होल स्क्वायर, b माइनस ए होल स्क्वायर, b प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 4ab, b प्लस ए होल स्क्वायर माइनस b बाई ए c, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर, एम आई करेक्ट। मैं भटक गया, आई थिंक मैं बड़े रास्ते पे चला गया, इससे छोटे में हो गया था ना लास्ट टाइम, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर मिला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में दिया गया कि कोई और फॉर्म में आंसर। स्टूडेंट्स आर यू देयर? सर जब पिछली बार किया था तो ये सब सॉल्व नहीं किया था सर, जहाँ पे ग्रीन स्टॉप किया ना वहीं तक। इसी फॉर्म में आया है। अच्छा इसी फॉर्म में आया, बट आपने बोला ऑप्शन यहाँ तक दिया है ना, मतलब इस बार ऑप्शन में आपको यहाँ इसके फॉर्म में आंसर दिया है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। हाँ सर उसी में आया है। अच्छा, तो जो हम पहुंचे यहाँ तक आया है कि फिर और सिंप्लीफिकेशन यही है बस नीचे का ए स्क्वायर को a टू द पावर 4 कर दिया उतना ही। ओके दैट्स इट। ओके सो क्लियर एवरीवन। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन स्टार मार्क क्वेश्चन बनेंगे एंड इनको याद रखना जरूरी है, मैं याद नहीं रखूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, जैसा आज मेरे साथ हुआ। ओके अभी और थोड़ा करता तब जाके याद आता। इसको कहीं देखा देखा तो लग रहा है फिर ऐसा। क्लियर एवरीवन? जाए नेक्स्ट। इसके बाद अब हमारे रिवीजन में क्या बचा, तो 5 बज चुके हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब होती है उसके हिसाब से हमारे क्लास प्लान करेंगे। थर्सडे विष्णु सर भी क्लास लेते हैं ना, समथिंग 5:30। स्टूडेंट्स नहीं, ओके ठीक है, नहीं है तो एटलीस्ट हम हमारे पहले मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, राइट। एडजॉइंट हो गया, इनवर्स हो गया, अब उसकी एप्लीकेशन है आपके कंसिस्टेंट एंड या सिस्टम ऑफ, उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, राइट। अच्छा ओके
Just a minute, I just got confused. Okay. So Ax equal to B फॉर्म में solution of system of linear equations Ax equal to B. अब वो हमें पता है यहाँ से अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी और नॉट, राइट? उसी तरफ से ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स इंटू ए आपका आई हो जाएगा, एंड ये आपका ए इनवर्स इंटू बी इधर मल्टीप्लाई होके आपको x दे देगा। ए 3/3 है तो ए इनवर्स भी आपको 3/3 मिलेगा। 3/3 के साथ आप b मल्टीप्लाई करोगे 3/1, सो फाइनल आंसर आपको 3/1 मिलेगा। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट टर्निंग दिस ऑफ। ओके, सो इस तरीके से हमें ये मिल सकता है इसके वैल्यू। बट यहाँ पे अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि हमारे सिस्टम कब कंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, कब नो सॉल्यूशन मिलेगा, तो क्या हम वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले ए के लिए फाइंड करेंगे उसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की दो वैल्यू पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो वहां पे हमें पता ही है कि वहां पे हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा, एंड दैट इज ए इनवर्स। हम उसका फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, एंड तब हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है तब हमारे पास दो रास्ते होंगे। उन दोनों रास्तों को चेक करने के लिए हम ए इनवर्स का सहारा लेंगे। पूरा ए इनवर्स हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ पे एडजॉइंट इनटू बी फाइंड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉट ए इनवर्स इनटू बी, बट एडजॉइंट ए इनटू बी। अब जो आपका एडजॉइंट ए इनटू बी मिलेगा उसके लिए अगेन दो ऑप्शन होंगे, आइदर वो 0 हो रहा है या 0 नहीं हो रहा है। अगर वो 0 हो रहा है तो यहाँ पे सारी चीजें 0 हो गई, यहाँ पे आपका 0 हो रहा है तो वहां पे आपको मिलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एडजॉइंट ए इनटू बी। ओके, एडजॉइंट ए इनटू बी अगर आपको 0 नहीं हो रहा है तो आपको, हाँ दिस इज फॉर बोर्ड्स, तो आपको मिलेंगे नो सॉल्यूशन। एंड ये बोला जाता है आपकी कंसिस्टेंसी। दिस सिस्टम आर कॉल्ड कंसिस्टेंट, जिसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एंड अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। फॉर ax इक्वल टू b, not for homogeneous ax equal to o, this is for ax equal to b. Right. उसी तरीके से अगर आप वो क्रैमर्स रूल यूज कर रहे हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो उसमें आपके पास कंडीशन थी फॉर नो सॉल्यूशन, या एक एक करके नो सॉल्यूशन के लिए, या पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका मेन डेल्टा होना चाहिए इक्वल टू 0। फॉर यूनिक सॉल्यूशन योर मेन डेल्टा इक्वल टू 0। ये मेथड 2 जहां पे आप क्रैमर्स रूल यूज कर रहे हो, याद है ना कल वाला? x डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z डेल्टा 3 बाई डेल्टा।
तो अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तो आपको मिलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ओके, बट ये हाँ नॉन होमोजेनियस के लिए ही है, ax इक्वल टू बी, ax हाँ ओके। फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सारा जीरो, जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 एंड ये दोनों। अब डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट योर डेल्टा और नॉट, टेल मी, डिटर्मिनेंट और डेल्टा दोनों सेम ही है, हाँ या ना? क्योंकि डेल्टा में भी हम वही कोएफिशिएंट ले रहे हैं। a is also your coefficient matrix here, please give me some response. It's the same as your delta, and यहाँ पे वो आपकी कंडीशन हो जाएगी डेल्टा इक्वल टू 0 एज वेल एज डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब सारे के सारे 0, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। यहाँ पे सेम डेल्टा इक्वल टू 0 बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0, राइट? आप सारी कंडीशंस को अलग ना समझे, एक दूसरे से रिलेटेड ही है, पता चल रहा है एवरीवन? जो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, वही डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दोनों के लिए, अलग क्या है, यहाँ पे ये दूसरा 0 हो रहा है तो सारे के सारे बाकी के डेल्टा 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, एडजॉइंट a इंटू b 0 नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट कोई डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 नहीं हो रहा है। बाकी सेम नाम, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये दोनों कंसिस्टेंट। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ये सारा हो गया आपका ax इक्वल टू b, विच इज कॉल्ड योर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर ax इक्वल टू o के लिए अलग है थोड़ा बहुत, ax इक्वल टू o इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ या ना एवरीवन? याद आ रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? स्टूडेंट्स आर यू देयर? हाँ ग्रेट। चलो ax इक्वल टू o के लिए क्या था समझना, ax इक्वल टू o के लिए एक सॉल्यूशन आपका फिक्स है, कौन सा? 0 0 0, विच इज कॉल्ड इट्स ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड ये बोली जाती है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड जब ax इक्वल टू b है, दिस इज कॉल्ड योर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ax इक्वल टू b, राइट, ax इक्वल टू o, इन दोनों में फर्क क्या है? ax इक्वल टू b में आपको तीनों मिलेंगे सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी सब, बट ax इक्वल टू o में इनकंसिस्टेंसी कभी अराइव नहीं होगी, इनकंसिस्टेंसी डज नॉट एग्जिस्ट हियर, हाँ या ना एवरीवन? क्योंकि एक सॉल्यूशन तो है ही ना, ट्राइवियल सॉल्यूशन। जस्ट आपको ये देखना है कि वहां पे आपका ट्राइवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है। तो जब यहाँ पे डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, जब आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट इज योर ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन, ओके। एंड अगर आपका डेल्टा 0 हो रहा है, उसके साथ बाकी सारी चीजें 0 हो रही हैं, तो उसमें आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिन्हें बोला जाता है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन फॉर दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड सेम कंडीशन फॉर दैट determinant a is not equal to 0, right? Here यहाँ पे b तो आपका 0 0 0 ही है, तो b की तो जरूरत ही नहीं है। एडजॉइंट a, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन में आपका आ जाएगा एडजॉइंट a, नॉट b।
या उसकी कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बस आपको ये देखना है डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, दैट्स इट. If determinant is not equal to 0, trivial solution. If it is equal to 0, non-trivial solution. Clear? फिर उसी के साथ हम रैंक वाला कंसेप्ट भी ऐड करेंगे. ओके, बट रैंक वाला आज नहीं देखते हैं. अब आपका यहाँ पे बचा है रैंक वाला कंसेप्ट. ओके, एज वेल एज एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट वाली फॉर्मूला, रैंक एंड एडजॉइंट की कंबाइंड फॉर्मूला, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. एंड उसके साथ साथ आपके एल के फॉर्मूले. राइट, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं.